अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, प्रारंभ के अंदर श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था ना कोई बाती था, ना कोई बराती था ना कोई बाती था। और आज तो बराती भी आ रहे हैं और बाती भी आ रहे हैं, बाती भी आ रहे हैं और बराती भी आ रहे हैं। गुरु जी के विधान अनुसार गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाकर रमेणियां करनी नहीं चाहिए। अगर असल में आप रमेणी करना चाहते हैं अपने घर पे कीजिए, 10-15 लोगों के बीच में कीजिए, बारात इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इन आश्रमों में जा रहे हैं, रमेणियां कर रहे हैं, दुनिया भर का वही आडंबर, लड्डू जलेबी बर्फी। ब्याह शादी में क्या होता है? लड्डू जलेबी बर्फी। ये सत्संगों का भोजन है क्या? ये सत्संगियों का भोजन है क्या लड्डू जलेबी बर्फी? तो क्या छोड़ा तुमने? दुनिया वाले भी लड्डू जलेबी बर्फी बना रहे हैं, तुम भी वही बना रहे हो। दुनिया वालों की शादी में 400-500 आदमी आ रहे हैं, अरे तुम्हारी शादियों में, तुम्हारी रमेणी में भी तो लाखों आ रहे हैं। वो भी अपने समाज के लोगों को बुला रहे हैं, तुम भी अपने भगत भाइयों को बुला रहे हो। और तुम्हारी रमेणी में तो जगत वाले भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं, दुनिया वाले भी आ रहे हैं। तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए, तुमने परंपराएं छोड़ी कहां? तुम तो जगत वालों के भी बाप निकले। अरे जगत वालों की बारात में तो 100-200 आदमी आते हैं, तुमने तो पूरा देश इकट्ठा कर लिया होता है। ऊपर से राजनेता लोग आ रहे हैं। वो राजनेता कौन है? बाती। वो बाती है तुम्हारे बाती। तुम्हारे बराती तो हो गए तुम्हारे भगत भाई। जहां गुरुजी का आदेश है कि 10 से ज्यादा इंसान इकट्ठे नहीं होने चाहिए, उसको कहते हैं रमेणी, क्योंकि हमने परंपराओं को तोड़ना है। अरे समाज में परंपराएं शुरू कैसे हुई? ऐसे शुरू हुई थी ये बारात की परंपरा, धीरे धीरे आने लगे, नहीं नहीं ये हमारे समाज के, ये हमारे समाज के। और आज देख लो परंपरा, तो तुम भी तो वही शुरू कर रहे हो, नहीं नहीं हमारा भगत समाज, हमारा भगत समाज है। उन्होंने भी ऐसे शुरू किया था और तुमने भी वैसे शुरू कर दिया। तो परंपरा तुमने तोड़ी कहां? जगत में उनका समाज आ रहा है और तुम भक्तों में तुम्हारा भगत समाज आ रहा है, तो बात एक ही है। परंपरा टूटी कहां? बाराती उनके भी आ रहे हैं, बाराती तुम्हारे भी आ रहे हैं, उनके कम है तुम्हारे ज्यादा हैं। वही लड्डू जलेबी बर्फी वहां पे, वही लड्डू जलेबी बर्फी तुम्हारे। वही यार दोस्त उनके आते शादियों में, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये फलाना है। वही राजनेता लोग, एमएलए लोग तुम्हारे इन आ रहे हैं रमेणियों में। तो बदला क्या? तुमने तो उल्टा गुरुजी का काम बिगाड़ दिया। असल में रमेणी वो है, आश्रम में नहीं। आश्रम में तो वही ड्रामेबाजी हो गई, वही पाखंड हो गया, वही बाती और बराती हो गए, वही तुम्हारा लड्डू जलेबी बर्फी का सिस्टम हो गया। असल में रमेणी वो है जो अपने घर पे करे, लड़के वाले के घर पे या लड़की वाले के घर पे, ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्ति लड़की वाले की तरफ से और ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्ति लड़के वाले की तरफ से। और कोई टेंट हाउस नहीं, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं, किराए की कोई चीज नहीं, और सिंपल खाना, सब्जी रोटी, दाल चावल और खीर। इनमें से चुन लो तुमने क्या बनाना है। कोई लड्डू नहीं, कोई जलेबी नहीं, कोई बर्फी नहीं, एक भी आइटम नहीं, खीर। और सबसे पहले गुरुजी को भोग लगे, उसके बाद में उन दोनों बच्चों को वहां बैठा दो और रमेणी करो सारे मिलके। हो गई रमेणी। कोई ड्रामेबाजी नहीं, 1 रुपये का खर्चा नहीं। इन आश्रमों में तो तुम रमेणी के नाम पे करोड़ों का खर्चा कर रहे हो, करोड़ों का खर्चा। अरे जगत वाले भी इस ब्याह शादी में इतना दिखावा नहीं करते, इतना डेकोरेशन नहीं करते, इतना खर्चा नहीं करते जितना तुम भगत कर रहे हो। तो परंपरा टूटी कहां? तुमने तो परंपराओं के बाप पैदा कर दिए। यही तो ड्रामेबाजी देख रहा है सतगुरु जेल में बैठ के कि इन गधों ने मेरे से 30 साल में समझा क्या? रमेणी को रामायण बना के छोड़ दिया, रामायण बना के। भाई और बहनों, परंपरा ऐसे नहीं टूटी थी।
परंपरा टूटेगी साध संगत वालों से, परंपरा टूटेगी परमात्मा की जो नई सेना तैयार हो रही है आने वाले समय के लिए। ये सत्सेवक, ये है परमात्मा की नई सेना। तुम लोग रिजेक्ट हो गए, तुम्हारे रिटायरमेंट का टाइम आ गया। अब तुमने हर प्रकार से गुरु को दुखी दुखी किया है अपने कुकर्मों से। अब ये नई सेना साध संगत वाले भाई बहन, तब देखना आगे चल के तुम सतगुरु आशीर्वाद से। जिस मां बहन के कान में, गले में, नाक में अगर इतना सा भी सोना चांदी दिखाई दे गया, कोई नकली भी ज्वेलरी दिखाई दी, आश्रम में एंट्री नहीं है, बाहर जा, आवश्यकता नहीं है। जिस मां बहन के कपड़े टाइट होंगे, कोई जींस वगैरह पहन रखी होगी, तुरंत बाहर जा, पहले कपड़े चेंज करके आ अपने, आश्रम में एंट्री नहीं है। ये कोई रंडी खाना है क्या? कोई आश्रम है ये, भगवान बैठा है यहां पर। भक्ति करने के लिए आते या फिर बकवाद करने के लिए? किसी भी माता बहन ने कोई टाइटी पहन रखी होगी, कोई लेगिंग पहन रखी होगी, बाउट बाहर बाहर। ये वेश्यावर्ती का अड्डा नहीं है। किसको दिखाने के लिए आई तू अपनी ये टांगड़ी? अरे अपनी टंगड़ियां तू किसको दिखाने आई है? यहां पर कोई आशिक नहीं आते, कोई दीवाने नहीं आते, भगत आते हैं यहां। ये आश्रम है, रंडी खाना नहीं है। ये लैंगिक पहननी है, टाइटी पहननी है, बाहर जाके दिखा किसी को। कोई भी माता बहन जिसके ब्लाउज की या जिसके भी ये कुर्ते की बाजुएं अगर ये कोनी से ऊपर हुई, बहन जी वापस बाहर जा, बाहर। आश्रम में जगह नहीं है, ये रंडी खाना नहीं है। टाइम पास के लिए नहीं आ रहे यहां पर तुम, कोई मनोरंजन करना है लोगों ने तुम्हें देख देख के। क्या दिखाने आ रही हो तुम यहां पे? ये टट्टी पेशाब का कोथला क्या दिखा रही हो तुम इसको? जिस भी मां बहन की नाभि दिखाई दे गई, नाभि, सुंडी, अगर इतने छोटे कपड़े पहन लिए, अगर सुंडी दिखाई दे रही है किसी भी माता बहन की आश्रम से बाहर, किसी भी माता बहन की पीछे से यदि वो कमर दिखाई दे रही है, अगर इतने छोटे कपड़े पहने, बाहर, आउट, बाहर जा। ये आशिकी का अड्डा नहीं है। कोई भी भगत फालतू की नौटंकी, कोई कड़ा वगैरह, कोई चैन वगैरह, कोई अंगीठी फंगीठी वगैरह, भगत जी बाहर बाहर। टाइम पास के लिए नहीं आ रहे यहां पर, भक्ति करनी है, बकवाद करनी है, ये चलेगा। कोई भी सरदार जिसने नाम ले लिया और अगर ये पगड़ी बांध के आ रहा है, बाहर बाहर। ये 2.5 किलो का वजन पहले बाहर उतार के आ, ये बाल उल कटा के आ, क्या बन के आ गए भिखारियों की तरह यहां? ये आश्रम है, एक सभ्य भगत बन के आ। ये दाढ़ी वाड़ी क्या लगा रखी है, कटवा क्या इसको? अगर सतगुरु रामपाल जी के मानव धर्म से जुड़ना है तो एक सभ्य इंसान बन। अगर तुझे सिख बनना है तो वापस अपने समाज में जा। ये पगड़ी वगड़ी तेरे सिख समाज में पहनना इधर काम नहीं है इसका। सतगुरु रामपाल जी के आश्रम में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तब होगा ये भगत समाज तैयार, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। यहां तो ऐरे गहरे, गूंगे बहरे, गधे घोड़े सबको इकट्ठा कर लिया ज्योति पाठ के चक्कर में, दान धर्म के चक्कर में। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं गुरु गलत यूं होत है नानक जे हा पंथ। नानक जी के पंथ की ऐसी तैसी कर दी उनके जाने के बाद में उन लोगों ने। अब ये संत रामपाल जी के पंथ की ऐसी तैसी पे उतारू हो रहे हैं उनके ये परिवार वाले। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु गलत यूं होत है नानक जे हा पंथ, कि नानक जी ने कितना अच्छा पंथ चलाया था, लेकिन उनके जानने के बाद उनके परिवार ने, उन लोगों ने जिनके हाथों में वो कमान सौंप के गए थे, उन लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी सारे पंथ की। आज सब लोग अपने आप को सिख कहते हैं, हम नानक जी को फॉलो करते हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। सरदार लोग मटन की दुकान लेके खड़े हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, अपने पूर्वजों को देखो। तो ये परमात्मा के मार्ग में नहीं चलेगा अब। इसलिए गुरु जी कहते हैं गुरु गलत यूं होत है नानक जे हा पंथ, फिट जननी ति संत की जो साकट शिष्य करंत है। कि लानत है उस संत को जो 2 रुपए के चक्कर में ऐरे गहरे को नाम दे रहा है। तो गुरु जी के परिवार वाले तो दान धर्म के चक्कर में ऐरे गहरे, गधे घोड़े सबको नाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज, गरीब दास कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को बड़ुआ बड़ुआ, गंदा आदमी, नकम्मा, भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर कर्म। परमात्मा कबीर जी
अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालायकों का जो देखा देखी शिष बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो ईब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं, नानक जय है पंथ, नानक जे है पंथ, जनित संत की जो सकट शिष्य करंत। कहते हैं उस संत की माँ को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शिष्य बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम लें फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे। तो क्या कहा? साकट वो है जिसको पता भी है और नाम लेने के बाद कि ये भगत सारी बुराइयां कर रहे हैं, और फिर भी उनको अपना शिष्य मानता है और 2 रुपए के लालच में उनको आश्रम में भी आने दे रहा है। कहते हैं उसकी मां को भी लानत है, उस संत की मां को भी लानत है, धिक्कार है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी उनको मना नहीं करता, ऊपरी मन से फॉर्मेलिटी में कहेगा ये नहीं करना। जैसे ये वर्तमान में साकट संत, गुरुजी के परिवार वाले कोऑर्डिनेटर ऊपरी दिखावे में पीड़ा पर्चा निकालते रहेंगे, आश्रम में सोना पहन के नहीं आना, आश्रम में ये नहीं करना, वो नहीं करना, भक्तों ने घूमना नहीं है, और गुरुजी के दोनों लड़के समुद्र में घूम रहे हैं, पर्यटन स्थलों पे घूम रहे हैं, अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। गुरुजी का आदेश आ गया उसकी रमेणी नहीं होगी जो सोना पहनेगा, और ऐसी की तैसी इन सभी रमेणियों में सोना पहना जा रहा है। तो ऊपरी दिखावे में तो नियम है, और अंदर ही अंदर अरे यार होने दो ना, अपने को तो 25-25 हजार रुपये मिल रहे हैं पाठ के, क्या दिक्कत है। तो गुरुजी कह रहे हैं उस संत की, उस भगत की मां को भी धिक्कार है जिसने ऐसा सपोला पैदा कर दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनिए। में है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं, तो वो ईब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। सुनो, परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, जनित संत की जो सकट शिष्य करंत। कहते हैं उस संत की मां को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शिष्य बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम लें फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे। तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं फिर भी वो अपना शिष्य मान रहा है, तो उस पे भार बन जाता है, दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से उन 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर कर्म यो बाटत सिर का बोझ। तो इसी प्रकार वर्तमान में वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में बैठ के उन साकट शिष्यों को बाहर निकाल रहा है, परीक्षा ले रहा है वर्तमान में, जिन्होंने गंदगी फैला के रख दी उनके भक्ति मार्ग में। एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है, ठीक ठाक नहीं है वर्तमान में इन आश्रमों में। बढ़वागिरी शुरू हो गई, बढ़वागिरी। गुरु खुद कह रहा है ना कि अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ रहे ये कोऑर्डिनेटर, तो ऐसे निकम्मे हो गए, काल की गोद में जाके बैठ गए सारे के सारे। कोई नियम नहीं, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, चाहे कोई कुछ भी पहन के। बूढ़े बूढ़े लोग, दास देखता इन आश्रम में कई बार आते वीडियो, अरे बूढ़े बूढ़े 60-60 साल के लोग जींस पहन के आ रहे हैं, शर्म नहीं आती उन गधों को। कैसे तो बैठते होंगे। ये हाल हो गया इन आश्रमों का। माता बहनें सोना चांदी पहन के आ रही हैं, सोना चांदी पहन के पाठ कर रहे हैं माता बहनें। मैंने आपको दिखाया था अभी वीडियो थोड़े दिन पहले, नाक में सोना, कान में सोना, और वो पाठ प्रकाश कर रही है। उसको तो गरीबदास जी के उस ग्रंथ की शकल भी देखना दुश्वार है। तो भैया इनको चाहिए ज्योति पाठ का पैसा। ये है साकट,
इनको मतलब नहीं है संगत की मर्यादाओं से, गुरु जी के भक्ति मार्ग से, गुरु जी के मिशन से। बाढ़ में जाओ गुरु जी का मार्ग और गुरु जी का मिशन। हमें चाहिए पैसे, ज्योति पाठ और मान बढ़ाई चाहिए समाज के साथ में। तो वो खेल शुरू हो रहा है यहां, नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच, अंधा पीसे और कुत्ता खावे। अंधा आदमी पीस रहा है और साइड में जो कुत्ता है वो खा रहा है, उसको पता ही नहीं, वो पीसता जा रहा है, कुत्ता खाए जा रहा है। मर्यादा टूट रही है, तीनों समय की आरती भी करते जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है, भक्ति जमा हो रही है, जा रही है, कुछ पता ही नहीं। और कब फिर अकाल मौत होके मर जाते हैं, फिर कहेंगे और हम तो भक्ति भी कर रहे थे। क्या खाक भक्ति कर रहे थे तुम? ड्रामे कर रहे हो, ड्रामे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।